हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हितार गुप्ता ऑफिशियल। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक दिन के लिए वृंदावन जाना और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप एक दिन में वृंदावन में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम आज सुबह सुबह निकल पड़े हैं वृंदावन जाने के लिए और हम दिल्ली से जा रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे के थ्रू ड्राइव करके जा रहे हैं। सबसे पहले हमने मल्टी लेवल पार्किंग के पास अपना होटल रूम लिया जो हमें 1200 कॉस्ट कर रहा था, जिसमें हमें एक बेडरूम मिला जिसमें 3 बेड थे और ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी भी हमें यहाँ मिली। रूम बहुत कंफर्टेबल था और इसमें वॉशरूम बाथरूम अटैच था, बालकनी थी, बालकनी व्यू भी बहुत सुंदर था। इस होटल का नाम है श्री शिव कृष्णा धाम, मल्टी लेवल पार्किंग के पास। आप भी इसके चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी फुल रहता है हमेशा, तो बहुत मुश्किल से ही यहाँ रूम मिलता है। अगर आप आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 वीक पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ रूम मिल पाएगा। तो हम सुबह आके फ्रेशन अप होके नहा धो के तैयार होके निकल पड़े थे बांके बिहारी जी मंदिर के लिए। यहाँ पे ये गोल्फ कार इंट्रोड्यूस हुई है जिसका फेयर बहुत कम है और इसमें कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये आपको बिल्कुल मंदिर के पास तक ड्रॉप करती है। ये हम पहुंचने वाले थे बिहारी जी के मंदिर के पास, ठाकुर बिहारी जी बांके बिहारी जी मंदिर। हमने बहुत सुंदर दर्शन करे बांके बिहारी जी मंदिर के। यहाँ सारा बलून की डेकोरेशन हुई थी और सारे में राधे राधे के बलून्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर दर्शन थे ये। बांके बिहारी मंदिर के बाद हम यहाँ पहुँच गए थे कात्यायनी शक्तिपीठ। वृंदावन में भी एक शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ। हमने यहाँ आके माता रानी के दर्शन करे और उनसे आशीर्वाद लिया। बहुत सुंदर माता के हमारे दर्शन हुए। उसके बाद हम शाम को चले गए थे चार धाम मंदिर में। चार धाम मंदिर में सबसे पहले आता है वैष्णो देवी धाम। वैष्णो देवी धाम में हमने माता के दर्शन करे, बहुत सुंदर उनके श्रृंगार दर्शन हमें हुए। आरती का समय अभी नहीं हुआ था तो इसलिए हमें आराम से दर्शन हो पाए। अगर आरती हो रही होती तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पर अभी आरती शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था। यहाँ हमने माता रानी के दर्शन करे। दर्शन के बाद हम पहुँच गए माता रानी की गुफ़ा में। यहाँ बिल्कुल हमें वैष्णो देवी गुफ़ा वाली वाइब आती है। यहाँ 9 देवियाँ बनी हुई हैं और भैरव बाबा के भी दर्शन है लास्ट में, बहुत सुंदर ये भी दर्शन है। इसके बाद हम आगे 4 धाम के जो बाकी 3 और धाम हैं उनकी तरफ चले गए, जिसमें एक है शिव धाम, एक है शनि धाम और एक राधा कृष्ण धाम। सबसे पहले हम पहुँचे शनि धाम और हमने शनि देव के दर्शन करे। यहाँ शनि देव का बहुत सुंदर श्रृंगार था। शनि धाम के बाद हम गए श्री राधा कृष्ण धाम में और हमने राधा कृष्ण के दर्शन करे। राधा कृष्णा की मूर्ति बहुत सुंदर है और ये अष्ट धातु से बनी हुई है। इनका श्रृंगार भी हर बार बहुत प्यारा होता है। यहाँ पे गंगा और जमुना जी भी बनी हुई हैं जो इस टाइप से हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ लाइट्स के साथ थोड़ा फाउंटेन्स बने हुए हैं। उसके बाद हम पहुँचे श्री शिव धाम में। शिव धाम में यहाँ पानी के अंदर लोटस थे और शिवलिंग बने हुए हैं। शिवलिंग के आगे हम गए तो यहाँ शिव परिवार विराजमान है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। शिव धाम के बाहर एक चांद है क्योंकि शिव जी अपने मुखमंडल पे माथे पे चांद धारण करते हैं, ये अर्धनारीश्वर। और ये हमने यमुना जी के दर्शन करे। ये शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। चारधाम मंदिर के दर्शन के बाद हम चल पड़े रात को प्रेम मंदिर में वाटर एंड लाइट शो देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। लाइट्स में लाइट के कलर चेंज होते रहते हैं, तो आप जाएँ तो रात में जाएँ, लाइट्स बहुत प्यारी लगती हैं प्रेम मंदिर की। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने लाइट एंड साउंड शो देखा जो बहुत अच्छा था। हमें बहुत मज़ा भी आया इसे देखने में। हम जिस दिन गए उस दिन शिवरात्रि थी, तो यहाँ बहुत सुंदर शिवलिंग बना हुआ था और उस पर फूलों का श्रृंगार किया हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। प्रेम मंदिर में बाहर जब हम एंट्री करते हैं तो बहुत सारी झांकियाँ बनी हुई हैं जो चेंज होती रहती है। अभी होली आ रही है तो इसलिए इन्होंने ये होली की बहुत सुंदर झांकी बनाई है जिसमें कृष्ण जी गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं।
मंदिर की एग्ज़िट पे यहाँ राधा कृष्ण का एक झांकी है बहुत सुंदर से, जिसमें वो झूला झूल रहे हैं। ये फूलों से पूरी सजी हुई है जो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की कहानी है कि जो भी इस मंदिर में अपने स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर जाता है, उसकी स्किन प्रॉब्लम यहाँ के चंदन से ठीक हो जाती है। जब कृष्ण जी कंस का वध करने मथुरा आए थे तो उन्होंने एक कुब्जा को सुंदरी में बदल दिया था, तभी से यहाँ ये कृष्ण कुब्जा मंदिर बना है। ये मंदिर बहुत सुंदर है और मथुरा में है। अगर आप भी दिल्ली से जा रहे हैं तो वापसी में आप ये मंदिर कर सकते हैं, क्योंकि मथुरा रास्ते में ही आता है। सारे दर्शन बहुत अच्छे से हम कर चुके थे और अब इस मंदिर से भी हम वापस निकल रहे थे अपने घर के लिए। यहाँ हम अपने घर वापस आने के लिए निकल पड़े हैं फिर से यमुना एक्सप्रेसवे से, और रास्ता एंजॉय करते हुए कृष्ण जी और राधा रानी के दर्शन को अपने दिल में लेके हम वापस जा रहे हैं